3-3 साल इन खूबसूरत स्पिनर्स के आपने बर्बाद कर दिए। 60 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 बॉलर्स ने ये रिकॉर्ड कायम किया कि उन्होंने 20 विकेटें ली हैं। पाकिस्तान में इतना टैलेंट होने के बावजूद उस टैलेंट को या तो जाया कर दिया जाता है या फिर उस टैलेंट को पर्ची सिस्टम की नजर कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, स्पार्क न्यूज के साथ मैं हूं हाफिज नुमान। कुफर टूटा खुदा खुदा करके पाकिस्तान ने तकरीबन 4.25 साल के बाद अपने होम ग्राउंड पर एक बड़ी ज़बरदस्त, शानदार और तारीखी फतह हासिल की है। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 152 रन से शिकस्त देकर ये फतह अपने नाम की है। पाकिस्तान में इतना टैलेंट होने के बावजूद उस टैलेंट को या तो ज़ाया कर दिया जाता है या फिर उस टैलेंट को पर्ची सिस्टम की नज़र कर दिया जाता है। पाकिस्तान ये मैच कैसे जीत पाया और इसकी वजूहात क्या है और क्या ऐसा किया गया कि जिसकी वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड जैसी इतनी बड़ी टीम से ये टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुआ। क्योंकि अभी कल ही की बात है कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को तारीखी शिकस्त से दोचार किया था और पाकिस्तान पिछले 4-5 साल से कोई ऐसा टेस्ट मैच जीतने में कामयाब नहीं हो सका कि जो पाकिस्तान पर ये जो दिन ब दिन पाकिस्तान की जो क्रिकेट थी इस पर एक कलंक का टीका लगता जा रहा था। और ये जो पाकिस्तान ने आज इंग्लैंड के खिलाफ फतह हासिल की है, ये फतह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी थी। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के जीतने की वजह क्या है और पाकिस्तान पहले क्यों हारता रहा और ये इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने क्या क्या तारीखी कारनामे सर अंजाम दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान के जीतने की वजह क्या है। पाकिस्तान के जीतने की सबसे बड़ी और अहम वजह जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन है। पाकिस्तान ने पहले टेस्ट मैच में जो इंग्लैंड के हाथों शिकस्त खाई थी, तारीखी शिकस्त, यानी कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी शिकस्त उसको कहा जा रहा था। उस शिकस्त के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी होश आई और जो पूरे मुल्क से जो तनकीद हो रही थी पिछले 4-5 साल से, उस तनकीद को संजीदगी से लेते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी को दोबारा से तश्कील दिया और उसमें आकब जवेद जैसे मायानाज क्रिकेटर को शामिल किया। और उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या किया, एक माइनर सी सर्जरी की और जो पर्ची सिस्टम पर और जो फ्लॉप डेड किस्म के 0/0 बैटर्स और बॉलर्स थे, सो कॉल्ड किस्म के फास्ट बॉलर थे, उनको बाहर बिठा दिया और उन्होंने उन लड़कों को मौका दिया कि जो डिजर्व करते थे और जिनके टैलेंट पर आकब जवेद और सिलेक्शन कमेटी को पूरा यकीन था। आज उनकी सिलेक्शन जो है, ये टेस्ट मैच जीतने के बाद उनकी सिलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। और हम भी पिछले 2-3 साल से यही बार बार अर्ज करते, खुदा का वास्ता है हमारी क्रिकेट टीम को बचा लो, खुदा का वास्ता है इसका बेड़ा गर्क हो गया है, हमारी क्रिकेट टीम जो है वो पर्ची सिस्टम की वजह से तबाह बर्बाद हो गई है। हैरानगी की बात यह है कि साजिद खान, जिनका तल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से बड़े ही पसमानदा इलाका है, मर्दान का एक छोटा सा गाँव है जिससे उनका तल्लुक है। और हैरानगी की बात यह है कि 2021 में साजिद खान ने डेब्यू किया था और पूरे तकरीबन 3 साल के बाद इनको दोबारा मौका मिला है टेस्ट मैच खेलने का। और यही हाल नुमान अली का है। 38 साल उनकी उम्र है और 2021 में साजिद खान के साथ ही इन्होंने भी डेब्यू किया था। ये दोनों खिलाड़ियों ने टेस्ट में डेब्यू किया था 2021 में और 3-3 साल इन खूबसूरत स्पिनर्स के आपने बर्बाद कर दिए, सिर्फ और सिर्फ पर्ची सिस्टम की वजह से। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला जो निज़ाम था क्रिकेट बोर्ड में, उसकी वजह से इन 3 लोगों का जो कैरियर था, जो पीक कैरियर था, वो आपने बर्बाद कर दिया। साजिद खान के बारे में आपको बताऊं कि ये डोमेस्टिक में 237 विकेटें हासिल कर चुके हैं। नुमान अली जो है वो भी एक्सपीरियंस्ड फुल पर्सनैलिटी हैं और बेइंतहा विकेटें और बैटिंग में साजिद खान की तरह ये भी बहुत अच्छी कारकर्दगी। लेकिन आपने क्या किया, 2021 में डेब्यू कराने के बाद वही सिफारशी और वही घिसे पिटे पुराने सरफराज, ये वो बाबर, शाहीन, जिनकी पर्ची और जिनके बड़ी बड़ी सिफारिशें आपने उनको खिलाया और इन लोगों को नज़रअंदाज कर दिया। और उसका नतीजा ये निकला कि हमारी टीम जो थी उसका सत्यानाश हो गया, खाना ख़राब हो गया, हमारे मुल्क की बदनामी होगी। 60 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, 60 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 बॉलर्स ने ये रिकॉर्ड कायम किया कि उन्होंने 20 विकेटें ली हैं। यानी 2 लड़कों ने, नुमान अली ने और साजिद खान ने, इन 2 लड़कों ने आपको टेस्ट मैच जितवा के आपके हाथ में पकड़ा दिया। तीसरा लड़का कामरान गुलाम, आपने उसको खिलाया, उसने डेब्यू में यार सेंचुरी कर दी, आपने उसका बर्बाद करके रखा हुआ था। पिछले मैच में भी आपने उसको रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर रखा था, लेकिन आपने उसको खिलाया नहीं। सिर्फ जो बड़े बड़े सूरमा है, बाबर, शाहीन, सरफराज, नसीम
और ये एरा गैरा नथु खैरा आपने इनको खिला के उन लोगों का जो टैलेंट था, जो उनकी सलाहियत थी, उसको बर्बाद कर दिया और पाकिस्तान को भी इसके साथ साथ बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आप अंदाज़ा कीजिए कि 1956 के बाद आपने अब हमारे सिर्फ दो लड़कों ने आपको टेस्ट मैच, इतनी बड़ी टीम जो 900 स्कोर मार रही है भाई आपको, जिसने आपके नाको चने चुबवा दिए पिछले टेस्ट मैच में, उनको खेलने का मौका ही नहीं दिया। जरोड जैसे लोग और बैन स्टोक्स और दीगर इस तरह ओली पॉप, इनको आपने खेलने ही नहीं दिया। और आपका लड़का, ये वही विकेट है जिसपे कामरान ने डेब्यू में सेंचुरी आपको दागी है। और क्या हुआ है कि जैसे ही इंग्लैंड के खिलाड़ी आए हैं, बैटर्स आए हैं, उनसे खेला ही नहीं गया। उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त बॉलिंग की है कि उन्होंने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड जो थे वो तहबाला कर दिए और टीम को 2 लड़के मैच जितवा कर वो चले गए। यानी आपने तकरीबन 11 साल के बाद ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान को इतनी खूबसूरत किस्म की जो फतह है वो नसीब हुई है। और 6 टेस्ट मैचेस मज़ीद, यानी कि 6 टेस्ट मैचेस जो हैं वो शान मसूद की कप्तानी में आप मुसलसल हारे हैं। और ये रिकॉर्ड है शान मसूद का कि उनकी कप्तानी में 6 मैच पाकिस्तान मुसलसल हारा है। इससे पहले पाकिस्तान कभी 6 टेस्ट मैच जो था मुसलसल नहीं हारा था। और अब ये 7वां मैच पाकिस्तान इन 2 लड़कों की वजह से और कामरान की डेब्यू सेंचुरी की वजह से पाकिस्तान जीता है। यानी कि इस पे रिकॉर्ड बनाए, इतने ज़्यादा रिकॉर्ड बना दिए कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं आपको कौन कौन से रिकॉर्ड के बारे में बताऊँ। 20 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और 20 विकेटें सिर्फ 2 खिलाड़ी ले गए। यानी पहले जो नुमान अली हैं उन्होंने 2 ली, पहले उन्होंने 3 विकेटें ली, फिर उन्होंने 8 विकेटें ले ली, उसने 7 विकेटें ली, आज उसने 2 ले ली, उन्होंने 9 विकेटें ली साजिद खान ने, और नुमान अली जो है उन्होंने 11 विकेटें ली। यानी 11 और 9 20 पूरे हो गए। आपने बाकी जो खिलाड़ी थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सिर्फ 2 अच्छे खिलाड़ी, अच्छे स्पिनर, मैं पिछले कोई 15-20 व्लॉग्स में यही बात बार बार कह चुका हूँ। बांग्लादेश की सीरीज़ में भी यही कहा था कि हमें अच्छे स्पिनर्स की ज़रूरत है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। हमने साजिद खान का नाम भी लिया था, नुमान अली का भी लिया था, जाहिद का भी लिया था, कामरान गुलाम का भी लिया था, सुलेमान आगा का भी लिया था। इन सब के नाम लिए थे कि यार इनको बाहर क्यों बिठाया हुआ है, ये ऐसा टैलेंट है, आप इनको लेके आओ, अल्टीमेटली आप मैच ज़रूर जीतोगे। अब उसकी जो नुमान अली है वो सांगड़ है, उसका ज़िला जो है सिंध का इलाका है सांगड़, वहाँ के एक पसमानदा इलाके का रहने वाला है। 38 साल उम्र कर दिया आपने सर, जो पीक टाइम था वो आप उसका खा गए हैं। अब वो इस एज में आके, यानी 38 साल की उम्र में भी आके भी इतनी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की है। आज उसने टिकने ही नहीं दिया किसी को। कल साजिद खान ने नहीं किसी को टिकने दिया और आज नुमान अली ने नहीं किसी को टिकने दिया। और ये हम बड़े मशकूर हैं, बड़े ममनून हैं कि इन 2 लड़कों ने और हमें ये दिन दिखाया है कि आज हम थोड़ा सा खुशी महसूस कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको ये भी बार बार कहते रहेंगे कि हमारी टीम में सिफारशी कल्चर जो है इसको बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। जिन लड़कों का मेरिट बनता है आप उनको खिलाएं, उनको मौका दें, और फिर आप देखें कि ज़रा सी नमो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। दोस्तों, ये जो आज जमूत टूटा है ये बड़ा खुशाइंद है, और अगर ऐसे ही हमारी टीम की सिलेक्शन होती रही तो उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो अगला टेस्ट मैच भी इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।